हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल DKV बेस्ट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित कक्षा 8 अध्याय नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें किस प्रकार से पूछा गया है, किस प्रकार से हमें लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब इसमें हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पहला चैप्टर खोल लिए हैं। पहला चैप्टर में हमारा लिखा है वर्ग और वर्गमूल। हम क्या देखेंगे? वर्ग और वर्गमूल, यानी कि हम समझेंगे इस चैप्टर में कि वर्ग क्या होता है और फिर वर्गमूल किसे कहते हैं। याद रखना, जिस भी संख्या के घात 2 होता है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? वर्ग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उसी को वर्ग बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली नंबर हमारा पहला आ गया। इसमें हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। हम पहले देखते हैं कि पूर्ण वर्ग कैसे हम निकालते हैं और कैसे हम पहचानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा इतने सारे 6-7 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें देखना है कि पूर्ण वर्ग कौन कौन से हमारे पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग निकालने के 2 तरीके हैं। एक थोड़ा आसान है, एकदम बेहद आसान है, और एक थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो पहले जो हमारा कठिन वाला तरीका है उसको हम देखते हैं, फिर उसके बाद में हम इजी वाला क्वेश्चन तरीका देखते हैं कि इजी तरीके से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, जिसमें है क्या लिखा है? पूर्ण वर्ग है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि 81 हमारा पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा है क्या? गुणनखंड विधि, और दूसरा हमारा है जोड़ विधि। पहला क्या है? गुणनखंड विधि। हम गुणनखंड विधि से इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जो गुणनखंड विधि है उसको क्या बोल देते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला हम क्या देखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसको देखते हैं हम इसमें किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। 81 हमारा, 81 को लिख लेना है ऐसे ही। अब 81 को हम लिखने के बाद उसको हम क्या करेंगे? पूरी तरीके से उसको काटते चलेंगे, छोटी संख्या से पहले, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, जब तक कि ये पूरी तरीके से कट ना जाए। हमारा ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? 3। यहाँ पर 3 लिख दिए, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 के 3, 3 दूना 6। यहाँ पर मैं 3 दूना यहाँ पर 6 लिख दिया, और यहाँ पर कितना बच गया? 2 बच गया, और 3 7 21। फिर इसको हम कितने से काट देंगे? फिर इसको हम 3 से काट देंगे, तो 3 9 27। फिर ये कितने से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। फिर इसको हम कितने से काट देंगे? 3 से। 3 त्रिका 9। फिर इसको हम कितने से काट देंगे? 3 से। फिर हमारा 1 आ जाए। जब तक 1 ना आ जाए जब तक इसको क्या करते हैं? काटते रहते हैं। और काटने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं? सबका तो 2 का जोड़ा बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जोड़ा नहीं बनाते हैं, यानी कि क्या करते हैं? पहले 81 को ऐसे लिख लेते हैं, और 81 को लिखने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं? जितना हमारा यहाँ पर आया है, जो हमारा आंसर आया है, इसको हम पहले ले लेते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? 2 2 का जोड़ा बना देते हैं। यहाँ पर आ गया 3, और फिर यहाँ पे आ गया 3। अब इसी को जो हमारा जोड़े में आता है उसको हम क्या कर देते हैं? लिखते हैं, और बाकी सबको छोड़ देते हैं जोड़े में से 1। अब 3 तरीका आपस में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9। अब हमारा यानी कि 9 क्या हमारा पूर्ण वर्ग है, यानी कि अगर 9 को अगर हम 2 बार गुणा कर देते हैं, 9 पे घात लिख कर 9, तो ये कितना हो जाएगा? 9 9 81 आ जाएगा। इसलिए हमारा यह क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? पूर्ण वर्ग है। क्या लिख देंगे? पूर्ण वर्ग। लेकिन इससे हम एकदम बेहद आसान तरीका बताएंगे कि जिसमें आपको इतना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप देखते ही तुरंत बता देंगे कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि दूसरा हमारा कौन सा मेथड है? जोड़ मेथड। दूसरा हमारा कौन सा विधि है? जोड़ विधि। कौन सा विधि है? जोड़ विधि। अब जोड़ विधि में हम क्या करेंगे? हम इसमें संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? वही क्वेश्चन लेते हैं जो ऊपर अभी सॉल्व किए हैं। 81 है। अब इसको हमें जोड़ मेथड से अगर देखना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सभी संख्याओं को हम क्या कर देंगे? रफ में,
यहाँ पर अलग साइड में क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐसे 81 लिखेंगे। अब 81 को दोनों को अलग अलग करके जोड़ लेंगे, 8 और प्लस और 1। अगर हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 9th। अगर 9th आ गया तो ये हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब कहोगे सर जी सब में तो 9th आएगा नहीं तो कैसे पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इसमें कितना आ गया 9th, ये क्या हमारा पूर्ण वर्ग है। क्या हो गया हमारा पूर्ण वर्ग है। अब सब में तो 9th आएगा नहीं, किसी में 2 आ सकता है, किसी में 3 आ सकता है, किसी में 4 आ सकता है, किसी में 5 आ सकता है। नहीं तो हमें देखना है कि कितना कितना अगर लास्ट में जोड़ने पे आएगा तो हमारा पूर्ण वर्ग होगा। तो याद रखना, अगर जो सबको जोड़ने पे हमारा कितना आ रहा है, अगर 1 आ रहा है तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग। अगर 4 होगा तो भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अगर 7 होगा तो भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अगर 9 होगा तो भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग। अगर सभी को जोड़ने पर फाइनल रिजल्ट हमारा 1 आता है, 4 आता है, 7 आता है या 9 आता है, अगर इन चारों में से कोई भी आता है तो वह संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अगर वह पूर्ण वर्ग होगा। अगर इन चारों में से अगर कोई नहीं आया तो वह पूर्ण भी हो सकता है, अपूर्ण भी नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा सबसे अच्छा ट्रिक कि इन चारों में से अगर आया तो हम क्या करेंगे, उसको पूर्ण वर्ग लिखेंगे। अगर जो हमें इन चारों में से इसके अलावा कोई दूसरा आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, इस अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको एक बार क्या करेंगे, हम सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आया कि नहीं है। अगर समझ में आया तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दूसरा सवाल लगाकर। नंबर दूसरा हमारा क्या है, 555। क्या है हमारा, 555। हम इसको क्या करेंगे, दोनों मेथड से देखेंगे कि दोनों मेथड से हमारे आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है। पहला मेथड हमारा क्या हो जाएगा कि पहला मेथड हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला हम क्या देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें हम क्या कर दिए, 555 को लिख लेंगे सबसे पहले। अब इसको काटने स्टार्ट करेंगे। तो जिसके लास्ट में क्या होता है, 5 होता है या 0 होता है, वो किससे कटता है, 2 से नहीं कटता है। वो 3 से भी नहीं कटता है, वो किससे कटता है, 5 से कटता है। तो ये किससे कट जाएंगे, ये 5 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये हमारा, लेकिन यह संख्या जो है हमारा ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, इसको हम 3 से काट देंगे। तो 3 से अगर काटेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3, 3 करने 3, इसमें यानी कि 2 बचा। यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 25 हो गया। तो 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24 हो जाएगा। तो 24 3 8 24 हमारा फिर 1 बच जाएगा, क्योंकि 25 था हमारा, 1 बचेगा। तो 3 5 15 हमारा 185 आ गया। अब 185 को भी हम किससे काटेंगे, ये भी हमारा 3 से हो सकता है कट जाए। तो 3 से अगर इसको काटते हैं तो 3 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 3 से तो 18 कट रहा है, लेकिन 5 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको किससे काट देते हैं, 5 से काट देते हैं। इसको किससे काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, क्योंकि 5 से कट जाएगा। तो 5 3 15, 3 आ गया, यहाँ से 1 हासिल, यानी कि 5 3 15, 3 बचा हमारा, और 5 7 35। अब जो हमारा यहाँ पे 37 आया, ये 37 किसी से नहीं कटेगा, 37 स्वयं से कटेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा पूरी तरीके से विभाजित हो गया, हमारा रिजल्ट 1 आ गया। ठीक है, आंसर हमारा 1 आ गया। अब इसमें अगर हम यानी कि 555 का अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो इसमें किसी का जोड़ा बन ही नहीं रहा है, ना 3 का बन रहा है, ना 5 का बन रहा है, ना 37 का बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण वर्ग, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है। अब इसको हम देखते हैं कौन से विधि से, जोड़ विधि से। कौन से विधि से, जोड़ विधि से। किस विधि से देखेंगे, जोड़ विधि से। अब जोड़ विधि से हमको क्या कर देना है, क्या है हमारा 555 को क्या कर देना है, पहले लिख लो इसे। अब रफ में इसको करेंगे, क्योंकि हमको इसमें ये नहीं बोला है कि आप इसको सॉल्व करो, सिर्फ इसमें यही बोल रहा है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है।
हम इसको रफ में क्या करेंगे, 555 को जोड़ेंगे। यहाँ पर हम देखो 5 + 5 + 5, अगर मैं टोटल को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 तो हमारे साथ में आ नहीं रहा है, ना 1 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 9 आ रहा है। फिर हम दोबारा इन दोनों को क्या कर दूंगा, आपस में जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे 1 + 5, अब अगर 1 + 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ गया। और 6 हमारे उसमें नहीं थे, उसमें क्या थे, यानी कि 1, 4, 7 और 9, यही सब हमारे क्या थे, पूर्ण वर्ग थे। इसका मतलब 6 आ गया, पूर्ण वर्ग हमारा नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि तीसरा क्या है और किस प्रकार से वो पूर्ण वर्ग है हमारा या नहीं। हमारा है 16 हमारा पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो 16 को हम क्या करेंगे, हम जोड़ मेथड से अब करेंगे, क्योंकि दोनों मेथड्स हम आपको बता चुके हैं, तो जोड़ मेथड से करेंगे। लिख देंगे यहाँ पर क्या, रफ में 16 बराबर 1/6। अब 1 और 6 को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और जब 7 आएगा, यहाँ पर देखो लिखा गया है 1, 4, 7, 9, अगर इन चारों में से कोई आया तो वो क्या है, पूर्ण वर्ग। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 16 हमारा पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। ये भी हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा है, तीसरे के बाद हमारा चौथा है। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा है 144। क्या है, 144। अब बताओ 144 हमारा पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अब तो ऐसे हम डायरेक्ट इसे बता सकते हैं, कहीं बाहर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 और 4, 1 4 हो गया 5 और 5 4 9, ये हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है, यानी कि पूर्ण वर्ग है। इसके बाद में हमारा कौन सा हो गया, पांचवा सवाल कितना है, 456। कितना है, 456। अब 456 को भी देख के ही बता सकते हो कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। 5 4 9 और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। अब 15 को भी अब हम क्या कर देंगे, एक एक जोड़ देंगे, 15 1 16, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है।